मैं डॉक्टर जेपी मौर्य, सहाचार्य भूगोल, पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय महाविद्यालय दौसा बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों, आज मैं मानव भूगोल में आपको जनसंख्या, संसाधन, संबंध, समस्याएं और नीतियाँ क्या किया है इसके बारे में आपको बताऊंगा। जनसंख्या, संसाधन, संबंध। जनसंख्या एवं संसाधनों में पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं। प्रकृति में विद्यमान विभिन्न प्रकार के संसाधनों को मानव उपयोग योग्य स्वरूप में विकसित करता है। इस प्रकार की क्षमता रखने के कारण स्वयं मानव भी एक संसाधन है। मानव इस पृथ्वी पर संसाधनों के सृजनकर्ता के साथ ही उसका उपयोगकर्ता भी है, क्योंकि संसाधन का उपयोग भी मानव समय समय पर करता है। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या संबंधी समस्याएं एक समान नहीं है, बल्कि देश, स्थान और काल, समय के अनुसार इनमें भिन्नता पाई जाती है। अधिकांश जनसंख्या से संबंधित समस्याएं जनसंख्या संसाधन अनुपात के असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। जनसंख्या संसाधन अनुपात के अनुसार किसी प्रदेश की जनसंख्या को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 है अनुकूलतम यानी आदर्श जनसंख्या। 2 नंबर है अति जनसंख्या। 3 नंबर है अल्प या निम्न जनसंख्या। अनुकूल या आदर्श जनसंख्या किसी प्रदेश की वह जनसंख्या जिसे वहाँ संसाधनों के अनुसार उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त होता है, अनुकूलतम जनसंख्या कही जाती है। अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ है कि किसी प्रदेश में रहने वाले और काम करने के लिए जनसंख्या का आदर्श आकार, जनसंख्या आकार, इसमें अधिक या कम होने पर जनसंख्या संसाधन संतुलन बिगड़ जाता है और अति जनसंख्या अथवा अल्प जनसंख्या की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 2 नंबर है अति जनसंख्या या जनाधिक्य। जब किसी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन के विकास की तुलना में जनसंख्या वृद्धि की गति तीव्र होती है, तो जनसंख्या उस क्षेत्र की सामान्य पोषण क्षमता से अधिक हो जाती है और जीवन स्तर नीचे गिरने लगता है। ऐसी अवस्था को अति जनसंख्या की संज्ञा दी जाती है। यह अनुकूलतम जनसंख्या या संतुलन अवस्था से विचलन का परिणाम होती है, जिसमें विभिन्न आर्थिक सामाजिक कारणों से प्राकृतिक संसाधनों का विकास जनसंख्या की वृद्धि की गति से नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति संसाधनों की कमी होने लगती है। इस स्थिति में भूमि तथा प्राकृतिक
संसाधनों पर जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता जाता है तथा बेरोजगारी और निर्धनता में वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति औसत वास्तविक आय और जीवन स्तर में गिरावट आरंभ हो जाती है। किसी देश या प्रदेश में जनाधिक्य कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जिससे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, संसाधनों का अभाव, श्रम की मांग में कमी आदि प्रमुख कारण हैं। अल्प जनसंख्या या जनाभाव, जब किसी प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण विकास या उपयोग के लिए जितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है उससे कम जनसंख्या पाई जाती है, तो इस स्थिति के लिए अल्प जनसंख्या, जनाभाव आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विश्व के अनेक विकासशील देशों में अल्प जनसंख्या की स्थिति पाई जाती है। जनाभाव की व्यापक समस्या निम्न प्रौद्योगिकी विकास वाले ऐसे देशों में मिलती है जहाँ विस्तृत भूमि और संसाधन विद्यमान है, किंतु यहाँ की जनसंख्या तकनीकी रूप से अकुशल एवं अशिक्षित होने के कारण उपलब्ध संसाधनों का दोहन करने में समर्थ नहीं है। विकसित देशों में जनाभाव की समस्या बहुत सीमित है और केवल कुछ सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या पाई जाती है। विद्यार्थियों, आगे की वीडियो में मैं आपको ग्रामीण जनसंख्या या जनाधिक्य के कारण के बारे में, या जनसंख्या दबाव या जनसंख्या समस्या या उत्पन्न होने की प्रमुख समस्या, न्यून जनसंख्या की समस्या, इसके बारे में आगे के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।